करेंगे सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती 2021 की। इसमें फॉर्म को कैसे भरें, वैकेंसी डिटेल्स जो हैं 975 हैं और इसमें पदों की जो संख्या है आप देख सकते हैं। पद हैं सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर रेडियो है, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच है, प्लाटून कमांडर है, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट है, सब इंस्पेक्टर क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट है और सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर है। सभी की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, चीज़ें अलग अलग हैं। तो आइए सभी मुद्दों पर बात करते हैं और इस फॉर्म को कैसे भरते हैं इसके बारे में भी डिटेल में समझते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, आप सबसे पहले समझ लीजिए ये छत्तीसगढ़ राज्य में वैकेंसी निकली हुई है और ये विज्ञापन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि किस वेबसाइट पर मिलेगा। तो वेबसाइट आपको आपके सामने है, बाकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर में इसे शेयर कर देंगे। तो ये इसकी लिंक रही डिस्क्रिप्शन, यानी ये इसका वेबसाइट रही और ये कुल पद रहे, यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं और एप्लीकेशन फ़ीस प्रोवाइड कराई गई है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200-400 रुपये सभी के लिए बाकी, और यहाँ 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन 23/8/2018 के ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परंतु उन्हें दोबारा शुल्क नहीं जमा करना होगा। जिन लोगों ने पहले विज्ञापन में इसके पहले आपने जो है ऑनलाइन कर रखा है उन्हें जो है दोबारा शुल्क नहीं देनी है, बाकी उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। तो यानी जिन लोगों ने 23/8/2018 में जिन लोगों ने विज्ञापन में अपना जो है फॉर्म भरा था उनके लिए है कि वो फीस सबमिट नहीं करेंगे। ये सूबेदार और बाकी पदों पर जो ब्यौरा है कि किस में कितना है, इसकी सैलरी 35,400 मासिक जो है प्रारंभिक वेतन रहेगा और उसके अलावा इसमें डीए और बाकी चीज़ें लगेंगी। तो सैलरी आपके करीब जाके प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 40,000-42,000 के आसपास जाके बनेगी। तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये 2424 है, 242 है, 29 है, सबकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज हैं। और यहाँ उपरोक्त पदों दर्शित पदों में क्रमशः 600 पद 655 पद सम्मिलित हैं। इसमें पिछले वाले 655 पद सम्मिलित कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है 1/1/2021 को 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ये इसकी आयु सीमा है। तो आपने देख लिया। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता में आ जाइए। सूबेदार के लिए आपके पास उम्मीदवार जो है वो स्नातक उपाधि होना चाहिए, यानी किसी भी आप सब्जेक्ट से स्नातक हों। उप निरीक्षक जो है फिंगरप्रिंट्स के लिए यहाँ पर जो दिया गया है उसमें आपको मैथमेटिक्स और भौतिक जो विज्ञान है या रसायन विज्ञान है इसके साथ, यानी आप बीएससी आपको पीसीएम ग्रुप से आपको यहाँ पर होना चाहिए, यानी पीसीएम ग्रुप से ही आप हों जब तब ये पर्टिकुलर पद को आप टिक करेंगे, यानी टिक करेंगे तभी जब आपके पास पीसीएम ग्रुप से बीएससी होता। क्लियर हो गया होगा। उप निरीक्षक यहाँ आपको इसमें आप देख रहे होंगे तो ये कंप्यूटर बीएससी कंप्यूटर से आप हों या कंप्यूटर एप्लीकेशन से हों तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। उप निरीक्षक रेडियो के लिए तो यहाँ आपके पास विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर योग्यताएं सभी के लिए अलग अलग हैं। हाइट 168 सेंटीमीटर सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। देखिए हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सीधा हम फॉर्म के पेज पर आ गए हैं। देखिए यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है आई एग्री, यानी जितनी भी चीज़ें इसकी कंडीशंस दी गई हैं हम सबसे एग्री करते हैं। और मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हूँ तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र मैं दस्तावेजों की जांच और परीक्षण के समय प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। ये मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मैंने समस्त निर्देश पढ़ लिया है, तो इसके लिए आपने कर दिया। अब सेकंड नंबर में आप देखिए यहाँ जितने पदों के लिए भरते हैं, अगर आप पीसीबी से, हम आपको एक बता दें एक चीज़, पीसीबी से अगर आप हैं, देखिए पीसीएम ग्रुप से अगर आप हैं बीएससी, तो आप सिर्फ ये जो आपका यहाँ पर एक कंप्यूटर सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और रेडियो 2 को छोड़कर बाकी आप सारे टिक कर सकते हैं, यानी ये सारे
के सारे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो बचेंगे। अगर आप फिर इसके बाद अगर आप सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कम्युनिकेशन से हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर रेडियो को करेंगे। और अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से हैं तो आप इसे टिक करेंगे। तो ये दो आपके बचेंगे। इस तरीके से आप अपने योग्यता के अनुसार फिर यहाँ पर प्रियोरिटी भरनी है कि आप सबसे पहले कौन सा चाहते हैं, सूबेदार चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर चाहते हैं, या सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच चाहते हैं। फिर उसके बाद अगले वाले में क्या चाहते हैं, तो सब इंस्पेक्टर चाहते हैं। फिर अगले वाले में क्या चाहते हैं। इस तरीके से प्रियोरिटी आपको यहाँ पर हम चाहते हैं। उसके बाद हमको प्लाटून कमांडर मिले। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि सूबेदार मिल जाए हमें। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। और फिर छठी प्रायोरिटी में हम यहाँ पर चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो है यहाँ पर मिल जाए। तो इस तरीके से हमने 6 प्रायोरिटी आपको यहाँ पर देनी है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर नाम, मिडिल नेम, फादर्स डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली। फिर यहाँ पर आयु सीमा में छूट चाहिए कि नहीं, किस में आप आते हैं, तो यहाँ छटनी किया हुआ शासकीय सेवा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप जो भी आपका यहाँ पर एक मिलता है उससे आप ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निगम या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से अगर कोई नहीं तो आप इसको लीजिए। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ आपको मैट्रिकुलेशन के टर्म्स में भरना है, तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर दीजिए। अब जैसे आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा। शैक्षिक डिग्री आपके पास कौन कौन सी है, इनमें से यहाँ पर एक सेलेक्ट करना। जैसे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री आर इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सिटी, तो ये हमने इसके टर्म्स में हमने यहाँ पर फिलअप किया, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया डिप्लोमा। और उसके बाद आर यू एम्प्लॉय इन फिजिक्स नहीं पुलिस डिपार्टमेंट, क्या आप पुलिस विभाग में सेवारत कर्मचारी हैं, तो ऐसा है या नहीं है, तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय या, तो यहाँ पर नो कर दीजिए अगर खिलाड़ी नहीं है आप। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, अगर आपके पास निशान है शरीर में कहीं पर, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप विवाहित हैं, अविवाहित, जैसे अनमैरिड तो अनमैरिड भर दीजिए। पहचान पत्र का प्रकार चुन लीजिए, तो आपके पास वोटर आईडी, आधार जो भी है उसे आप चुनिए। आधार जैसे हमने चुना यहाँ पर, उसकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी होगी। फिर उसके बाद रोजगार पंजीकरण संख्या, जो इसका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन संख्या है, वो कंपलसरी नहीं है, अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ भरने के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सेवारत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा अयोग्य ठहराए गए, तो नो यहाँ पर भी नो करिए आप, यहाँ पर भी नो करिए। फिर उसके बाद यहाँ नो करिए और यहाँ पर देखेंगे कि सरकारी या उसके कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, या उसका विवरण लिखिए जिसमें विभाग के एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण दे, तो यहाँ विवरण दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर एड्रेस भरिए यहाँ पर पूरा। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अगर वही सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद आप देखेंगे कि सारी चीज़ें वही सेम हो जाएंगी। फिर यहाँ क्या आपने विज्ञापन को जो है आवेदन भर्ती किया था, यदि हाँ तो वो पुराना पंजीकरण नंबर यहाँ पर क्लिक करें। क्या आपके द्वारा विज्ञापन में जो है पंजीकरण किया गया है, तो यहाँ पर करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। फिर डिक्लेरेशन करके यहाँ पर आप पेमेंट का भुगतान किससे करेंगे, तो HDFC दिया गया है 400 रुपये, और उसके बाद ये कैप्चा और सबमिट कर दीजिए। यही आपका फॉर्म है। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाए होंगे बिना किसी दिक्कत के। तो मिलते हैं अगली अपडेट से। इसमें और एक चीज़ बता दें, अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते, यहाँ आप अपने ही स्टेट के लोग यहाँ पर भरेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।